24 नवंबर एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जाता है, जिसमें संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद को सर्वे के लिए कहा जाता है कि इसका हम सर्वे करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, सर्वे की रिपोर्ट उस दिन दी गई, सर्वे उस दिन किया गया। अदालत ने उसी दिन ही सर्वे तय कर दिया और उसी दिन ही 2 घंटे के अंदर पूरी प्रक्रिया कर सारों को संभल भेज दिया। संभल में जब इसकी सूचना हुई तो संभल की जामा मस्जिद की जो कमेटी थी, संभल में जो मौलानाओं की और जामा मस्जिद के सब कमेटी के लोग ने उस जो कमेटी आई थी सर्वे करने के लिए उसको सहयोग किया, पूरी तरह से सहयोग किया और आसानी से सब कुछ समाप्त हो गया। और समाप्ति होने के बाद जैसे ही वो चले, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने लगे, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया, मगर फिर भी शांत रहे, तो चले गए। एक दिन फिर 23 तारीख को के लिए फिर बहस के लिए कहा गया कि एक मरतबा हमें सर्वे करना है। 23 तारीख को ये कहा गया कि रात को हमारे संभल के अधिकारियों ने कि कल सुबह 24 तारीख को 7 बजे फिर दोबारा सर्वे होगा। मान्यवर जामा मस्जिद कमेटी और शहर के मौजूद लोगों ने उनसे ये कहा कि 24 तारीख की क्या जरूरत है। 24 ये आदेश जो हुआ है वो 29 तारीख तक अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करने का हुआ है, तो इतनी जल्दी क्या है। मगर नहीं माना गया। लखनऊ से आदेश हो गया कि नहीं, 24 को ही कराना है। 24 को क्यों कराना है? क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया। 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदर की विधानसभा का। वहां का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहां के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहां के। इसके ऊपर कोई विरोध ना हो, कोई आक्रोश ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए, इस प्रकरण को, और इसको इस तरह से तरमीम कर दिया जाए। सर्वे रिपोर्ट आ गई, बैठ गए। लोगों ने फिर दोबारा नारे लगाने लगे जय श्री राम के। भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की और फायरिंग शुरू होने के बाद में 5 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें नईम, बिलाल अंसारी, आयान और मोहम्मद कैफ। मगर एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम में नहीं हुआ, पुलिस ने जबरदस्ती उसको दफन करा दिया। मान्यवर, इसमें एफआईआर होती है और एफआईआर के अंदर संभल के एमपी ज़ियाउर रहमान का नाम आया, जो कि संभल में थे ही नहीं, बेंगलुरु गए हुए थे। मैं भी वहां नहीं था, मेरे बेटे का नाम आ गया, वो भी वहां नहीं था। गर्ल्स के 27 लोगों के नाम उसके अंदर आए और उसके बाद से पुलिस ने प्रताड़ना शुरू कर दी। घरों के अंदर घुस के इतनी बुरी तरीके से मारा उन लोगों को। वो नामजद भी नहीं थे, मगर नामजद किया गया बाद में उनको। इस तरह का आयाम हो गया और शहर के अंदर अफरा तफरी मच गई। ये सब चीज़ें इस वजह से हुई कि संभल के अंदर जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल नए हैं। उन्हें पहली मरतबा पोस्टिंग मिली है, उनको कोई तजर्बा नहीं था और ये घटना यहीं से कंट्रोल करती होती रही लखनऊ से मुख्यालय से। अध्यक्ष जी, मुझे ये कहने में बता दें आपको और भी, संभल को एक बड़ी उससे देखा जाता है आदमियों से। एक घटना 1976 में हुई थी। 1976 में उसी जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद के इमाम को जिंदा जला दिया था मस्जिद के अंदर सुबह 3 बजे। पता नहीं क्यों संभल की जामा मस्जिद के ऊपर क्यों इतनी नजरें लोगों की लगी हुई है, जबकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने यह कह दिया कि
1991 के बाद में कोई भी सर्वे नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, मगर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये काम करती रही और इसका नतीजा है कि ये बवाल हो रहे हैं। वहीं संभल में नहीं, सभी जगह होने लगे। संभल का मुख्यालय बनाना था, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यालय में बुलाया था, मुझसे पूछा था उन्होंने कि संभल का मुख्यालय कहाँ बने, तो मैंने आपसे कहा था कि ये संभल के अंदर रखिए। आज भी संभल से वो 35-33 किलोमीटर दूर है। संभल में होता तो ये बातें नहीं होती, प्रशासन वहाँ होता, पूरा होता, हमला होता और ये बात हो जाती। और अपनी बात से मुख्यमंत्री जी अगर अपने पर पुनः विचार कर लें तो